दोस्तों आज की वीडियो वही लोग देखना जो घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या कर चुके हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में क्रैक नहीं आए, अगर आ गए हैं उनको कैसे रोकें और क्यों आते हैं, सब चीजें इस वीडियो में आपको पता चल जाएंगी। भले वो दीवार के क्रैक हैं, भले वो स्लैब के क्रैक हैं। तो हम शुरू कहां से करते हैं? दीवारों के क्रैक। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, हमारी दीवारों पे क्रैक्स आते हैं अगर छोटे रहते हैं, 1 mm से छोटे क्रैक रहते हैं तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत उनमें नहीं है। लेकिन 1 mm के भी आते क्यों हैं? देखो सबसे पहली चीज होती है, जब हम प्लास्टर करते हैं अपनी दीवार पे तो हमारा जो मसाला बनाया जाता है उसमें पानी ज्यादा डाल दिया जाता है। कभी भी मसाले में पानी ज्यादा नहीं डालना, जितनी मात्रा हो उतना ही डालना। ज्यादा डालोगे तो वो होगा क्या, वहां श्रिंकेज क्रैक आ जाती है, मतलब ज्यादा पानी क्रैक आने वाले हैं। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, हमारी जो दीवार होती है उसमें हमें क्या करना है, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होता है। मतलब हमारी ईंट गर्मियों में क्या होगी, थोड़ी बड़ी होगी, सर्दियों में सिकुड़ जाएगी, तो ये दिक्कत रहती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, लिंटल बीम दे देना है। किसमें? 7 फुट पे, 3 फुट पे हमें देना है कंक्रीट बैंड, तो इससे भी हमारे क्रैक रुक जाएंगे। अगली चीज क्या करनी है आपको, मोस्टली होता क्या है, हमारी फाउंडेशन की सेटलमेंट होती है। मतलब फाउंडेशन बैठ जाती है कई कारण, क्योंकि लोड बड़ा हो गया। तो ऐसे भी तो 1-1.5 इंच अगर बैठती है तो इतनी दिक्कत नहीं आती है। ज्यादा अगर हमारी नीचे से मिट्टी अच्छी नहीं है तो बिल्डिंग बैठेगी, तो उस कारण से भी हमारे स्लैब इसमें किसमें, दीवार में क्रैक आ जाते हैं। अगर हमने सही से तराई नहीं की, पानी नहीं मारा दीवार पे, तब भी क्रैक आ जाते हैं। अगर हमने जब मसाला बनाया, मोटार बनाई, तो उसमें हमने क्या किया, रेशो सही नहीं बनाई, तब भी आ जाते हैं। मतलब काफी रीजन हो जाते हैं आ जाने के। अभी बात करते हैं इनको सही कैसे करना है। देखो अगर 1 mm से छोटा क्रैक है तो मार्केट में आपको काफी जो श्रिंकेज फ्री पेस्ट मिल जाएंगी, वो फिल करो। जहां तो प्राइमर से ही फिल हो जाएंगे, जहां तो पेंट से ही फिल हो जाएंगे। छोटे क्रैक 1 mm से छोटे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 mm से 5 mm के बीच का क्रैक है तो काफी बड़ा वो क्रैक हो गया, उसको क्या करो, मार्केट में क्या होता है, पॉलीमर मॉडिफाइड सीमेंट मिल जाता है, वो बीच में फिक्स डाल दो। रेडीमेड क्रैक फिलर आते हैं, वो डाल दो और आपके क्रैक बंद हो जाएंगे, कोई दिक्कत उसमें नहीं रहने वाली। अगर बड़े क्रैक हैं 5 mm से ज्यादा, तो फिर हमें स्ट्रक्चरल विजिट करनी पड़ती है। हम देखते हैं कि कहाँ फाउंडेशन नीचे बैठी है, जहां हमारा कोई स्ट्रक्चरल मेंबर सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो उस कारण भी हमारे घर में क्या होता है, क्रैक्स आ जाते हैं। अब बात करते हैं स्लैब का क्या कारण है। तो एक साइड विजिट पे हम लोग थे, तो मैं साइड विजिट भी आपको करवा देता हूं और आपको तरीका बता देता हूं कि कैसे आप सही से स्लैब कास्ट करोगे तो क्रैक उसमें नहीं आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है उसमें एक, वो मैं आपको आगे बताता हूं। तो मौसम काफी ज्यादा अच्छा था, तो आज एक हम साइट की विजिट पे थे और जहां होने वाली थी आज स्लैब की कास्टिंग। तो घर का मेन पार्ट क्या होता है हमारा, हमारे पिलर हो गए, स्लैब हो गई, बीम हो गई, जिसपे क्या होने वाला है, सारा वेट उस पे आने वाला है। अगर वो सही तरीके से नहीं बनेगा तो हमारी दिक्कत आने वाली है घर में। तो होता क्या है, जैसे ये सामने आप एग्रीगेट देख रहे हो, ठीक है जी, घर की कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाला है। ये एग्रीगेट हो गया, थोड़ा फ्लेकी है, मतलब सही शेप का जो चाहिए होता है वो हमें मिलता ही नहीं है कभी। जो ये सैंड है, ठीक है, रेत है, काफी फाइन है, और फाइन रेत अगर कंक्रीट में डालेंगे तो दिक्कत होने वाली है। वैसे ही पानी होता है, वो भी कभी हार्ड मिल जाता है, कभी सॉफ्ट है, मतलब अच्छा मटेरियल हमें कभी नहीं मिलता है। और होता क्या है, जब हम उसमें सीमेंट मिक्स करते हैं तो प्रॉपर से हमारा मिक्स नहीं बनता है, मतलब मसाला हमारा कंसिस्टेंट नहीं होता पूरा। थोड़े दिन में होता क्या है, हमारी जो स्लैब होती है पहले तो आपको ठीक दिखेगी, 1-2 साल 3 साल, थोड़े टाइम बाद उसमें क्रैक आने लग पड़ते हैं और हमारी स्लैब हो जाती है वीक। तो होता क्या है, इसलिए मैं हमेशा सीमेंट ऐसा चूज करता हूं जो जैसा भी मटेरियल हो, अनइवन हो, उसके बावजूद हमारा जो मसाला बने वो कंसिस्टेंट रहे, बॉन्डिंग उसमें अच्छे से बन जाए। तो इसलिए हमने क्या किया, जो हमारी साइट थी तो वहां पे हमने लाया बांगर मैग्ना, बेस्ट सीमेंट है। देखो इसका होता क्या है, ये सीमेंट जो है हाई डेंसिटी फार्मूला से बना है, जो जैसी भी साइड हो आपकी, जैसा भी एग्रीगेट हो, पानी हो, ये सीमेंट उन सबको पकड़ के एक अच्छा सा मिक्सचर बनाता है और उस कंक्रीट को क्या करता है, डेंस कर देता है। तभी मैं बोलता हूं बांगर मैग्ना बेस्ट है। इसमें हमें फायदा क्या मिलता है, क्रैक रेजिस्टेंट है। जो भी हमारा लोड बेरिंग पार्ट है, जैसे स्लैब, बीम, कॉलम, उसको ये सीमेंट क्या करता है, लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेंथ देता है। और इसीलिए मैं सीमेंट ऐसा चूज करता हूं जो ग्रिप स्ट्रांग बनाए, मतलब जैसा भी हमारा मटेरियल हो लेकिन हमारा कंक्रीट अच्छे से बने। और साथ ही साथ सिंपल है, अगर स्टार्टिंग में अगर हम बेस्ट क्वालिटी का चीज यूज करते हैं तो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रांग बनेगा
उसमें क्रैक भी नहीं आएंगे, पपड़ी भी नहीं होगी और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो, अगर घर हम बना रहे हैं, पूरा खर्चा उसमें लगा रहे हैं, तो हम ये चाहते नहीं कि वो 10 20 30 साल रहे, उसकी लाइफ डबल होनी चाहिए। तो अच्छा मटेरियल आपको शुरू में ही चूज़ करना है, तो स्लैब में क्रैक भी नहीं आएंगे। और ये सीमेंट क्या करता है, एक अच्छी ग्रिप बना लेता है मटेरियल में। ये सीमेंट हमें थोड़ा महंगा जरूर पड़ता है, लेकिन इस पे पैसे लगाए हुए वर्थ इट है, क्योंकि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हमें मिलती है। तो मेरे ख्याल में लगाओ, उसको कोई दिक्कत नहीं है। देखो, स्लैब का भी हो गया, दीवार का भी हो गया। अब ध्यान क्या रखना है कि आपके घर में क्रैक्स आए नहीं। तो सबसे पहली चीज करनी है, जब भी आपकी जुड़ाई हो रही है, ब्रिक वर्क हो रहा है, तो उस दौरान जो ईंट आपको लगानी है, उसको पानी में 1 से 2 घंटे पहले डाल के रखो। उससे होगा क्या, जब 1-2 घंटा डाल के रखोगे तो वो पानी सोख चुकी होगी। जब उस पर आप प्लास्टर करोगे तो प्लास्टर में से वो पानी एकदम ऑब्जॉर्ब नहीं करेगी, तो क्रैक्स कम हो जाएंगे अपना। ये पहली चीज करना ही करना, जब भी प्लास्टर करोगे तो क्रैक्स कम हो जाएंगे। दूसरी चीज इसमें क्या करना, हमारा जो कंक्रीट होता है, हमारी ब्रिक है, उनका क्या होता है, एक्सपेंशन कंट्रैक्शन का अपना डिफरेंट है, क्योंकि डिफरेंट मटेरियल है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बीच में चिकन मैश लेते हैं, जहां फाइबर मैश लगाते हैं। उससे होगा क्या, हम जब प्लास्टर करेंगे तो जो हमारी दीवारों पे क्रैक्स आते हैं, कॉलम के जॉइंट पे या दरवाजों पे, तो वो क्रैक्स आना काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। तो चिकन मैश मस्ट आपको लगानी है जब करनी है। और अगली चीज क्या करनी है, जब भी प्लास्टर हो जाता है आपका, उसकी 8 से 10 दिन तराई करो, क्योंकि सीमेंट क्या होता है, उसका हाइड्रेशन प्रोसेस होता है। अगर उसको प्रॉपर तरीके से आप पानी नहीं पिलाओगे सीमेंट को, तो वो क्रैक कर जाता है। तो उसको क्यूरिंग आपको प्रॉपर तरीके से करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जब भी आपको अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है। घर की दीवारों पे क्रैक आने का बहुत बड़ा रीजन क्या होता है, जब हम फाउंडेशन अपनी कर रहे होते हैं, फुटिंग कर रहे होते हैं, सही से मिट्टी की जांच नहीं करते और जैसे फाउंडेशन ठेकेदार बोलता है वो डाल देते हैं। वैसा नहीं करना है, प्रॉपर से प्रॉपर डिजाइन आपको करवाना है कि आपकी फाउंडेशन प्रॉपर लेंथ ब्रेड्थ हो उसकी, कि जो लोड ऊपर से आए घर का वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, तो एक जगह ज्यादा लोड पड़ गया तो झुकने के चांसेस होते हैं। अगर एकदम से इतना ज्यादा झुक नहीं जाता है, उसमें क्या होता है, क्रैक से शुरुआत होती है। पहले 2 mm का, फिर 3 mm का, फिर 5 mm का, फिर बड़ा क्रैक बनते जाता है। वो फाउंडेशन सेटलमेंट से होता है। तो वो सही कैसे हो सकता है, प्रॉपर से अगर स्ट्रक्चरल डिटेल आपने ली होगी, प्रॉपर से डिजाइन उसका करोगे, तो ये क्रैक्स काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने कही, लिंटल और कंक्रीट बैंड, ये मत बोलना, क्योंकि हम जब खिड़कियां लगाते हैं, डोर लगाते हैं, तो उसमें लकड़ी यूज होती है, कोई भी मटेरियल है, अगर उसके ऊपर लिंटल नहीं होगा ना, तो वो क्रैक करेगी ही करेगी, गारंटी है। अगर विंडो के नीचे कंक्रीट बैंड नहीं होगा तो वहां भी क्रैक आना ही आना है। तो ये चीजें ध्यान देनी पड़ती हैं। जब ये सारी चीजें आप ध्यान दोगे तो आपके घर में क्रैक्स नहीं आएंगे, ना स्लैब पे आएगा ना आपकी दीवार पे। अगर आ गया है तो ये कुछ तरीके होते हैं कि उनको फिल कर दो या अपने स्ट्रक्चरल विजिट करवाओ, तो उससे हमारे क्रैक ठीक हो जाते हैं। और नॉर्मल चीज है, घर में थोड़े बहुत क्रैक्स आते हैं, 1-2 mm 3 mm का क्रैक आ जाता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। मार्केट में काफी श्रिंकर फ्री पेस्ट मिलती हैं, सीमेंट मिलते हैं, उनको फिल कर दो। फिर बाद में फ्यूचर में भी आ सकते हैं वो क्रैक, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो एक स्टिफ मटेरियल है, तो थोड़ी बहुत एक्सपेंशन कंट्रैक्शन होती रहती है। तो अगर नॉर्मल आते हैं तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल में आपको आइडिया लग गया होगा कि घर में क्रैक्स आते क्यों हैं, सही कैसे करने, क्या ध्यान रखने। अगर नहीं लगा तो फिर कमेंट करो, इस पर एक और वीडियो ले आएंगे, अलग अलग से सब चीज़ें आपको क्लियर करेंगे। अभी मैं लेता हूँ अलविदा। थैंक यू गाइस।